हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। कोरोना वायरस एक अभूतपूर्व घटना थी जिसमें न केवल लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया था, बल्कि समाज के लिए असंख्य चुनौतियां पेश कर रहा था। उसकी बुनियाद ही हिलाकर मानवीय रिश्तों की ताकत की परीक्षा ले रहा था। जिस तरह से विभिन्न स्थानों पर कोरोना वायरस संक्रमण के पीड़ितों के शवों को निपटान किया जा रहा था, उससे पता चलता था कि लोगों के लिए न केवल अपनी रक्षा करना महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि नागरिक समाज का आधार बनाने वाले मानवीय मूल्यों की भी रक्षा और पोषण किया जाए। हमारे पड़ोस के फ्लैट में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी और वो अहमदाबाद में रहती थी। इनका एक बेटा भी था जो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उस वक्त हालात ऐसे थे कि जो कुछ घर पर मौजूद था उससे ही गुजारा करना पड़ता था। पड़ोस के अंकल काफी एक्टिव थे, जबकि आंटी को गठिया रोग था जिससे वो बिना किसी सहारे के चल नहीं पाती थी। उस दौर में हर कोई टीवी में लगातार समाचार देख रहा होता था। दोपहर का समय था। बालकनी से देखा, एक एम्बुलेंस हमारे फ्लैट के आगे रुकी और कोरोना किट पहने 3-4 पैरामेडिकल के लोग उतरकर हमारे फ्लैट की तरफ लपके। उन्हें देख दिल धड़कने लगा कि किसे कोरोना हुआ है। अचानक पड़ोस से किसी महिला के रोने की आवाज आई। धीरे से दरवाजा खोलकर देखा तो वो लोग पड़ोस के पटेल अंकल को लेकर जा रहे थे। जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की तो मेरी बुजुर्ग माँ ने रोक कर कहा, बेटा बाहर मत निकलो, घर में मैं हूँ, छोटे बच्चे हैं। इस हालात में ऊपर वाले से पटेल अंकल के ठीक ठाक घर वापसी की प्रार्थना ही कर सकते हैं। मैंने अपने बढ़ते कदम वापस खींच लिए और मजबूर ऐसा ऐसा अंकल को एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखता रह गया। 3 दिन बाद जिसका डर था वही हुआ। पटेल अंकल गुजर गए। आंटी का रो रो कर बुरा हाल था। कोई भी उनसे मिलने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लॉकडाउन के चलते उनके बेटा बेटी कोई भी पहुंच नहीं पाया। मुझसे रहा नहीं गया। घर वालों के मना करने के बावजूद आंटी से मिलने उनके घर चला गया। उनको बहुत ढांढस बंधाया पर कोई लाभ न हुआ। मैं आंटी के मानसिक स्थिति को समझ पा रहा था। अंकल बिना आंटी का जीवन कैसे होगा, कल्पना करने से भी डर लग रहा था। बड़ी मुश्किल से आंटी को शांत कराया। आंटी बोली, बेटा मेरी एक मदद कर। इन हालातों में मदद मांगना भी स्वार्थी होगा, पर स्वार्थी सही, बस हाथ जोड़कर याचना करती हूँ, बेटा ये मदद कर दे, मैं जिंदगी भर तुम्हारी ऋणी रहूंगी। यह क्या कह रही हैं आंटी, जो मदद हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। बेटा रोज टीवी में देख रही हूँ किस तरह से सबों को लावारिस की तरह गड्ढों में डालकर अंतिम संस्कार पैरामेडिकल वाले कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अंकल की वो हालत हो। मैं मजबूर हूँ, कहीं जा नहीं सकती। लॉकडाउन के चलते बेटा बेटी या कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता। मैं एक उम्मीद के साथ तुम्हें ही विनती कर सकती हूँ। मैंने इस सब की करते हुए विमूढ़ सा रह गया। कोई जवाब दे ना सका, पर बार बार मन कुरेद रहा था कि मानवता के नाते वह एक पड़ोसी होने के नाते मेरी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि ये जिम्मेदारी निभाऊं। ठीक है, मैं कहकर घर पर चला गया। जब घर पर बात चली तो पूरे घर वाले जैसे मुझ पर टूट पड़े। माँ को बहुत समझाया, एक माँ होने का वास्ता भी दिया, तब कहीं जाकर माता जी मानी। तुरंत कोरोना पीपी किट पहनकर पड़ोसी आंटी के पास पहुंचा। मुझे देख आंटी की खुशी का ठिकाना न रहा। आंटी ने कुछ अंतिम क्रिया की रस्में समझाई, फिर घर से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। औपचारिकता निभाने के बाद वहीं शव गृह के एक कोरोना चिन्हित स्थान पर आंटी के कहे अनुसार अंतिम संस्कार निपटाया। घर आकर नहा धोकर बालकनी में बैठे चारों तरफ निहारने लगा कि कहीं कोई नहीं, चारों तरफ शांति। पर ना जाने क्यों दिल में एक सुकून सा महसूस कर रहा था। मन शांत था। मुझे न चाहते हुए भी अपने आप पर गर्व हो रहा था कि मैं ऐसी विषम परिस्थिति में भी एक असहाय महिला की मदद कर मानवीय मूल्यों की रक्षा की है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।